फिल्म की कहानी पोलैंड से शुरू होती है। हम एक बहुत डरे हुए पादरी को देखते हैं। वह एक बच्चे को लेकर चर्च में दाखिल होता है। बच्चे की छाती पर एक निशान होता है। पादरी के अनुसार यह बच्चा नर्क से आया शैतान है। वह बच्चे को मारने के लिए एक खंजर निकालता है, लेकिन तभी पुलिस आकर उसे रोक लेती है। उस दिन चंद्र ग्रहण था। पादरी बार बार कहता है, तुम नहीं जानते कि यह कौन है, मुझे मत रोको। और जैसे ही वह खंजर उठाता है, पुलिस को उसे गोली मारनी पड़ती है। पादरी वहीं मारा जाता है और बच्चा बच जाता है। हम कहानी के मुख्य पात्र मैरी से मिलते हैं, जो एक पुलिसकर्मी है, लेकिन पादरी के रूप में एक पुराने चर्च में जाता है, क्योंकि कुछ महिलाएं गायब हो चुकी थीं और आखिरी बार उन्हें इसी चर्च में लाया गया था। पुलिस चर्च की तलाशी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि इससे बदनामी होती। इसलिए सबूत इकट्ठा करने के लिए उन्होंने मैरी को भेजा। चर्च के लोग इस बारे में पूरी तरह अनजान थे। चर्च पहुंचने पर मैरी की मुलाकात फादर से होती है, जो यहाँ का मुखिया था। वह मैरी को पूरे चर्च का दौरा कराता है। इसके बाद उसकी चीजों की तलाशी ली जाती है। चर्च के सिद्धांतों की बात की जाती है। पादरी मैरी को एक कमरा दिखाता है और कहता है, कृपया रात में कमरे से बाहर मत निकलना, क्योंकि रात में चर्च में घूमना सख्त मना है। मैरी कहता है कि वह इन बातों का ख्याल रखेगा। यहां न बिजली थी, न फोन था। यह एक अजीब जगह थी जहां न कोई आता था और न ही कोई जाता था। ये लोग बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थे। मैरी अपने कपड़े बदलता है और यहां हम देखते हैं कि उसकी छाती पर वही निशान है जो हमने कहानी की शुरुआत में उस बच्चे की छाती पर देखा था। इसका मतलब है कि मैरी वही बच्चा है। फिर वह अपना बैग खोलता है, जिसमें एक कैमरा, एक बंदूक, कुछ जरूरी सामान और एक अखबार की कतरन होती है, जिसमें कई लड़कियों के गायब होने की खबर छपी होती है। मैरी यहां इस मामले की जांच करने आया था। मैरी सबके साथ खाना खाता है, लेकिन जो खाना उसे दिया जा रहा था उसे समझ नहीं आता। खाना बहुत अजीब था और मैरी को उससे घिन आ रही थी, क्योंकि वह किसी अजीब चीज जैसे मांस जैसा लग रहा था। लेकिन बाकी सभी उसे खुशी से खा रहे थे, इसलिए मैरी को भी चुपचाप खाना पड़ता है। बाद में जब वह हॉल में घूम रहा होता है, तब वह एक कमरे के पास से गुजरता है, जहां उसने एक महिला को देखा, जिसकी हालत बहुत खराब थी। दरअसल चर्च के अनुसार उस महिला पर शैतान का कब्जा था, यानी उसके अंदर शैतान था। और चर्च के लोग ऐसे लोगों का इलाज तंत्र मंत्र के जरिए करते थे। इसका मतलब था कि आज रात सभी उस महिला का इलाज करने वाले थे। इसमें मैरी भी शामिल था और वह यह सब पहली बार देख रहा था। महिला को एक कमरे में बिस्तर से बांध दिया गया था। एक पादरी इस पूरे प्रक्रिया का वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था। अब जैसे ही पादरी बाइबल पढ़ने लगता है, वह महिला भी बुरी तरह तड़पने लगती है। वह चीखने लगती है और उसके अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। बिस्तर भी हिलने लगा था। जब पादरी ने उसके सामने क्रॉस लिया और प्रार्थना शुरू की, तो क्रॉस में आग लग गई। ये देखकर हर कोई बहुत डर गया। पादरी प्रार्थना करना बंद नहीं करता और थोड़ी देर बाद तंत्र मंत्र पूरा हो जाता है। इस दौरान हमें जीसस की एक पेंटिंग दिखाई जाती है, जिसमें से अजीब कीड़े निकल रहे थे। खैर, यह सब देखने के बाद मैरी बहुत बीमार महसूस करता है। जब वह बाथरूम में था, तो उसका शीशा अपने आप टूट जाता है और उसके कमरे से अजीब आवाजें आ रही थी, जिससे वह बहुत डर जाता है। लेकिन मैरी इन सब पर विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार यह सब धोखा है और कुछ नहीं। फिर वह हॉल में घूमने चला जाता है। वह एक कमरे के सामने रुकता है। यह प्रार्थना का कमरा था। इससे पहले कि वह अंदर जाए, फादर उसे बताता है कि यह वह कमरा है जिसमें बिना अनुमति के कोई नहीं जा सकता। तो मैरी वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। शाम के भोजन में उन्हें फिर से सड़ा हुआ मांस दिया जाता है, जो ठीक से पका भी नहीं था। वहां एक नया लड़का भी था, जो खाना खाकर घिन महसूस कर रहा था और रो रहा था। पादरी उसकी तरफ इशारा करता है और उसे उस लड़के के पास भेजता है। उसके कान में कुछ कहने के बाद वह लड़का भी मांस खाना शुरू कर देता है। इसमें कोई शक नहीं था कि खाने में कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि बाद में मैरी को भी उल्टी हो जाती है और उसका एक दांत गिर जाता है। मैरी उसे ध्यान से देखता है और यह देखकर अजीब लगता है कि उस दांत से एक मक्खी निकलती है। यह देखकर मैरी बहुत डर जाता है। आधी रात को वह चोरी छिपे पादरी के कमरे में जाता है। वहां एक गुप्त दरवाजा था, जिसके पीछे कई टेप रिकॉर्डिंग्स रखी थीं। ये उन लोगों की रिकॉर्डिंग्स थी जिनका अब तक तंत्र मंत्र से इलाज किया गया था। इसके अलावा
वहां शराब, संगीत कैसेट्स और अनुचित प्रकार की पत्रिकाएं भी पड़ी थीं। इसका मतलब था कि ये लोग केवल धार्मिक होने का दिखावा कर रहे थे। इसके बाद मैरी उस जगह जाता है जहां उस लड़की पर तंत्र मंत्र किया गया था। उसे बिस्तर के नीचे एक सिरिंज मिलती है। इसका मतलब था कि उस लड़की को नशीली दवाएं दी गई थी या कुछ ऐसा जिससे वह उस दिन अजीब हरकतें कर रही थी। पादरी द्वारा इस्तेमाल किया गया क्रॉस असल में एक लाइटर था और बिस्तर के नीचे एक बटन था जिससे बिस्तर हिल रहा था। इसका मतलब था कि जो कुछ भी उस दिन हुआ था वह सिर्फ एक नाटक था। हाँ, वह लड़की असली थी, लेकिन वह उनकी शिकार थी। यह देखकर मैरी समझ जाता है कि जो लड़कियां गायब हुई थी उनके साथ इन लोगों ने जाने क्या किया होगा। अगले दिन सुबह सब लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं। पादरी मैरी को प्रार्थना करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि मैरी पादरी नहीं है। वह अंग्रेजी में प्रार्थना शुरू करता है तो पादरी उसे लैटिन में प्रार्थना करने के लिए कहता है, जिसमें मैरी अटक जाता है। इसलिए बाकी लोग उसकी जगह प्रार्थना करने लगते हैं। दोपहर में फिर से उसी सभा का आयोजन होता है। इसके बाद मैरी को खाने में बाल मिलता है। यह देखकर उसे फिर से उल्टी हो जाती है। जिस उद्देश्य से मैरी यहां आया था उसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। अब पादरी की नजर उस पर थी, इसलिए वह अपने कमरे में चला जाता है। वह एक अखबार के टुकड़े को जलाता है, लेकिन उसे अपने पास रखता है ताकि समय आने पर खुद की रक्षा कर सके। वह बाहर आता है और देखता है कि कुछ पादरी मिलकर कब्रें खोद रहे हैं, क्योंकि जिस लड़की पर तंत्र मंत्र किया गया था वह मर चुकी थी। मैरी रात में उस जगह जाता है जहां बाकी लोगों को बंद किया गया था। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे। चर्च के अनुसार वे सभी शापित थे। वहां एक पादरी था जो एक तपस्वी गुरु था। वह मैरी को देखता है और चुपचाप उससे बात करने आता है। वह कहता है, हर कोई जानता है कि तुम मदद लेने आए हो, लेकिन यहां से निकलना मुश्किल है। मैंने भी एक बार कोशिश की थी। जो यहां आता है वह बाहर नहीं जा सकता। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो कोई सवाल मत पूछो और जितना कहा जाए उतना ही करो। फिर मैरी उसे सच्चाई बताता है, मैं पादरी नहीं हूं, मैं एक पुलिसकर्मी हूं। इस गांव से 8 लड़कियां गायब हो गई हैं। कहा जाता है कि उन्हें यहां तंत्र मंत्र के लिए भेजा गया था। पुलिस इस मामले में सीधे जांच नहीं कर सकती, क्योंकि तंत्र मंत्र और जादू टोना सब छलावा है। वह कहता है कि पादरी ये सब पैसों के लिए करते हैं ताकि बड़े कॉन्वेंट से उन्हें पैसे मिल सकें। बाद में पादरी कहता है कि तंत्र मंत्र के दौरान वे महिलाएं पागलपन के कारण मर गई, लेकिन वास्तव में उनके साथ क्या होता है यह मुझे भी नहीं पता। मैरी उससे वादा करता है, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा। इसके बाद वह फिर से चर्च के कमरे में जाता है और उसे जांचता है। उसे एक अलमारी के पीछे एक बड़ा छेद दिखता है। मैरी को लकड़ी में एक दांत और एक आंख मिलती है। फिर वह आंख खुद ब खुद गिरने लगती है। मैरी डर जाता है और उसे फेंक देता है, लेकिन इसके साथ ही उसे फिर से उल्टी हो जाती है जिसमें मक्खियां निकलती हैं। मैरी कुछ देखता है और डर जाता है, लेकिन अगले ही पल वह चीज गायब हो जाती है। वह अपने कमरे में जाता है और रात में चर्च के कब्रिस्तान में जाता है। वह उस लड़की की कब्र खोदना शुरू करता है जिसे दफनाया गया था। जब मैरी ताबूत खोलता है तो वह खाली होता है। यह देखकर मैरी हैरान हो जाता है। तभी कोई पीछे से आता है। मैरी को अचानक बेहोश कर दिया गया था। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने बिस्तर से बंधा हुआ पाया। उसके सामने पादरी बैठा हुआ था। कुछ समय बाद एक अन्य पादरी वहां आया जो 4 अलग अलग बर्तनों में खाना लेकर आया था। पादरी ने प्रार्थना की और फिर मैरी को खाना देने की कोशिश की, लेकिन मैरी ने खाने से मना कर दिया। उसने पादरी से कहा कि वह खाना एक ही बर्तन में लाए, परंतु पादरी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे जबरदस्ती खाना खिलाया। रात में पादरी की तबीयत खराब हो गई और मैरी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक पादरी जाग गए और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें मैरी ने अपने बचाव के लिए एक बंदूक उठा ली और खुद को बचाने के लिए उसे इस्तेमाल किया। पादरी की मौत हो गई। कमरे से निकलने के बाद मैरी सीधे रसोई में गया ताकि पता लगा सके कि उसे इतने दिनों से क्या खिलाया जा रहा था। जब उसने रसोई का दरवाजा खोला तो वह डर और सदमे में आ गया। रसोई में औरतों की लाशें लटकी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि उसे जो खाना दिया जा रहा था वह इन औरतों का मांस था। ये वही औरतें थीं
जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मैरी ने दर्ज की थी। तभी दूसरा पादरी वहां आ गया और उसने भी यह भयानक दृश्य देखा। उसने मैरी से कहा कि उसे एक गुप्त रास्ता पता है जिससे वे दोनों भाग सकते हैं, लेकिन उससे पहले वह उसे एक पुरानी किताब दिखाता है जिसमें एक रहस्यमयी भविष्यवाणी लिखी थी। भविष्यवाणी के अनुसार एक विशेष ग्रहण के दौरान एक विशेष बच्चा जन्म लेगा और उस बच्चे को जन्म के बाद तुरंत मारा जाना आवश्यक होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उस बच्चे के अंदर कुछ खतरनाक शक्तियां जागृत हो जाएंगी। पादरी ने मैरी को बताया कि लोग सोचते हैं कि वह वही बच्चा है और इतने दिनों से उसे एक विशेष प्रकार का खाना खिलाकर उसकी शक्तियों को जागृत करने की कोशिश की जा रही थी। मैरी के चेहरे पर एक निशान था जो उस भविष्यवाणी में बताए गए निशान से मिलता जुलता था। अब मैरी और पादरी ने वहां से भागने का निर्णय लिया। पादरी को एक गुप्त सुरंग के बारे में पता था। मैरी ने शुरू में उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब उसने पादरी के शरीर पर भागने के प्रयास में बने निशान देखे तो उसने उसकी बात मान ली। वे दोनों सुरंग के रास्ते आगे बढ़े, लेकिन यह सब पादरी की एक चाल थी। रास्ते में मैरी पर हमला हुआ और उसे पकड़ लिया गया। जब मैरी को होश आया तो वह एक पेड़ से बंधा हुआ था। वहां पादरी और कुछ अन्य लोग खड़े थे। पादरी ने मैरी को बताया कि यह सब योजना का हिस्सा था और उसकी मदद के बहाने उसे फंसाया गया था। उसे एक विशेष अनुष्ठान के लिए चुना गया था जिसमें उसकी बलि दी जानी थी ताकि भविष्यवाणी पूरी हो सके। हालांकि जब उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया तो कुछ भी नहीं हुआ। पादरी और उसके साथी ये देखकर हैरान थे कि उनकी योजनाएं असफल हो गई थीं। मैरी ने उनके प्रयासों का मजाक उड़ाया और अंत में पादरी ने निराश होकर मैरी को खत्म कर दिया। बाद में उन्होंने मैरी के शव को एक कुएं में फेंक दिया। वहां से लौटने के बाद पादरी बहुत निराश था क्योंकि उसकी वर्षों की मेहनत व्यर्थ चली गई थी। पादरी दूसरे पादरी के पास आता है और उसे सोफे पर रखता है। पहला पादरी कहता है, मैं आज शैतान का गुलाम बनने वाला था, लेकिन अब देखो मैं कुछ नहीं हूं। दूसरा पादरी उसके चेहरे पर एक तकिया रखता है, लेकिन उसे मारता नहीं है क्योंकि वह उस पर नाराज था। असल में इस पादरी ने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था और वह सब कुछ बिना सोचे समझे कर रहा था। पहले पादरी को मारने के बाद दूसरा पादरी सबको झूठ बोलता है कि उसकी मौत शराब के अधिक सेवन के कारण हुई। इसके बाद वे उन महिलाओं को भी जला देते हैं जिन्हें उन्होंने मारा था, ताकि अगर पुलिस आए तो उन्हें कोई सबूत न मिले। फिर हम एक मक्खी को देखते हैं जो पहले पादरी के शरीर से निकलती है। वह वहां से उड़ती है, कुएं में जाती है और फिर मैरी के शरीर में प्रवेश करती है और फिर मैरी जीवित हो जाता है। धीरे धीरे उसके शरीर में कुछ और बदलने लगता है। यह शैतान था और यह अपनी असली रूप में आ रहा था। सभी लोग शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि दूसरे पादरी का शरीर धीरे धीरे हवा में उड़ने लगता है और फिर उसका शरीर पूरी तरह से मक्खियों में गायब हो जाता है। फिर कुएं से एक भयानक चीज बाहर आती है और वह कोई और नहीं बल्कि वही शैतान था जिसे लोग भूलने की कोशिश कर रहे थे। यह मैरी के शरीर में था और फिर यह अपनी असली रूप में आ गया। अब बाकी लोगों के शरीर को भी भयानक मौत मिलती है। अब जो कुछ भी चर्च में जीवित था वह मरने लगा और जो मरे हुए थे उनमें एक नई जिंदगी जाग गई। अब जब वह शैतान की मूर्ति के सामने आया तो मूर्ति का चेहरा उसकी ओर मुड़ गया। चर्च के बाहर सब कुछ उल्टा हो गया और आसमान से वही काला तरल चर्च में गिरने लगा। यह नरक का दरवाजा था जो अब खुल गया था और यह नरक की दिशा को बदलने वाला था जो पूरी दुनिया को उलट देगा। अब दुनिया पर शैतान का राज होगा और अब अपनी दानवी शक्तियों के साथ कोई भी इस दुनिया के विनाश को रोक नहीं सकता था, क्योंकि वह हमेशा के लिए जाग गया था। और इसी भयानक दृश्य के साथ यह कहानी भी यहीं खत्म होती है।